नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल पे पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से जो एक बहुत बड़ा कंजंक्शन, बहुत बड़ी युति अब अपने अंतिम पड़ाव पे बनने वाली है। सितंबर के महीने में जब 15 सितंबर को गुरुदेव जो हैं वो वापस मकर राशि में चले जाएंगे और जहाँ पर शनि देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो फिर से शनि और गुरु, इन दो महावीरों की युति वहाँ पर बनने वाली है। और इस युति ने दुनिया में बहुत सारी परेशानियां पैदा की हैं, बहुत सारे परिवर्तन ला दिए हैं। जैसा कि हमने अपने पहले के भी वीडियोस में 2019 से हम जो वीडियोस बना रहे हैं 2019 के शुरू से, उस समय से ही इस युति के बारे में, जब ये युति बनने वाली थी सितंबर के आसपास से, तो इसके लिए हम आगाह करते रहे। हमारे 3-4 वीडियोस हैं इस युति के बारे में, जिनका लिंक मैं दे रहा हूँ, उनको आप देखिएगा। इसमें हमने बताया था कि दुनिया के चाल ढाल में, दुनिया के कार्यकलाप में ये युति बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। और वही हुआ। इस युति के चलते कोरोना का संकट आया दुनिया पर और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदल गईं, रिश्ते बदल गए। आज लोग अपने करीबी लोगों को भी मदद करने में हिचकते हैं, ऐसी ये कोरोना की बीमारी है। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो भले 100 रिश्तेदार उसके या 100 पहचान वाले एक शहर में हों, लेकिन उसको 2 जून का खाना, अगर वो बीमार है, सारा परिवार बीमार है, तो वो भी नसीब होना बहुत मुश्किल है। ऐसा ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया दुनिया में। भारत में भी सोसाइटी अपने आप में रन करती है, सोसाइटी लोगों को संभालती है, समाज लोगों को संभालता है। किसी का खराब समय है तो उसको मदद करता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी आई, ये एक ऐसा समय आया जब अपने ही बेगाने हो गए, अपने ही लोग अपनों को उतनी मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालांकि कई पराये लोग भी मदद कर रहे हैं ऐसे समय में दूसरों को। जनरल जो सोशल वेल बीइंग का जिनको ध्यान है, वो आम जनता के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो कोरोना की बीमारी आई है, इसने पूरी दुनिया को और पूरे समाज को 2 भागों में विभक्त कर दिया है, या मैग्नीफाई कर दिया है कि कौन लोग लोगों का भला कर रहे हैं। स्वार्थ जिनमें बिल्कुल नहीं है, निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करने वाले लोग एक श्रेणी में खड़े हैं, और एक श्रेणी में ऐसे लोग खड़े हैं जो अपनों को ही सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो समय आया है दोस्तों, ये इस गुरु और शनि की युति की वजह से ही आया है। क्योंकि शनि, जैसा हम जानते हैं, हमने पहले के भी अपने वीडियोस में कहा था कि शनि कष्ट के कारक ग्रह हैं, बीमारी के कारक ग्रह हैं। जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, उनका कारकत्व तो शनि को प्राप्त है। और जितनी भी दुनिया में खुशियां हैं, अच्छाइयां हैं, उनका कारकत्व, शुभताओं का कारकत्व बृहस्पति के हाथ में है। लेकिन संयोगवश ये युति जो हो रही है, ये मकर राशि में हो रही है, और मकर राशि जो है शनि की राशि है, शनि का घर है, और गुरु वहाँ पर नीच के हो जाते हैं। इसलिए गुरु का प्रभाव कम हो गया है दोस्तों, और शनि का प्रभाव ज़्यादा हो गया है। जब गुरु धनु राशि में थे, तो जब पहली लहर आई थी, तो अगर आपको याद हो, उस समय उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था कोरोना का, क्योंकि गुरु प्रभावी थे। लोगों की जान माल का उतना नुकसान नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि गुरु ने कहीं ना कहीं शुभता दिखाई थी, गुरु कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहे थे। लेकिन इस वर्ष जब गुरु मकर राशि में थे, उस समय जो विभीषिका आई, उससे
पूरे हिंदुस्तान का घर घर प्रभावित हुआ। कोई ऐसा घर नहीं है जिसका कोई अपना नाते रिश्तेदार इस बीमारी की वजह से उनसे दूर न गया हो। तो ये दोस्तों, गुरु चूँकि शनि की राशि में पीड़ित हो गए और शनि मजबूत हो गए, जो कि दुख के, कष्ट के, परेशानी के कारक ग्रह हैं, उन्होंने पूरी परेशानी बरसा दी। और गुरु जो कि शुभता के, प्रोटेक्शन के कारक ग्रह हैं, वो चूँकि नीच के थे, कमज़ोर थे, वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाए जो कि आम जनता को, हम सभी को जिसकी ज़रूरत है। अब दोस्तों, फिर से 15 सितंबर को गुरु मकर राशि में चले जाएंगे और फिर से गुरु की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। हालांकि लगभग 1 महीने वो वक्री रहेंगे तो उतने कमज़ोर नहीं रहेंगे, लेकिन 1 महीने बाद अगले 1 माह के लिए, यानी कि लगभग अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से लेके नवंबर के तीसरे हफ्ते तक, ये जो 7-8 हफ्ते का, 7 सप्ताह का समय रहेगा दोस्तों, अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह से लेके नवंबर का तृतीय सप्ताह, ये जो समय है ये बहुत परेशानीदायक, कष्टप्रद हो सकता है, क्योंकि पुनः शनि मजबूत रहेंगे और गुरु कमज़ोर रहेंगे। फिर से गुरु का प्रोटेक्शन हम सभी को नहीं मिल पाएगा। तो इस समय बड़ी बड़ी विपत्तियों का फैलने का समय है। बीमारी, कोरोना की बीमारी हो या कोई अन्य बीमारी फैल सकती है। युद्ध आदि की परिस्थितियां, युद्ध की विभीषिका, हालांकि हम तो कोरोना को भी एक युद्ध ही मानते हैं, जो कि चीन के द्वारा छेड़ा गया है सारी दुनिया के विरुद्ध अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए। तो ये युद्ध की विभीषिका कोरोना के रूप में हो या गोले बारूद के रूप में, ये अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेके नवंबर के तीसरे सप्ताह तक, इससे हम सभी को बहुत सचेत रहना पड़ेगा, बहुत सजग रहना पड़ेगा। दोस्तों, शनि देव हों या राहु देव हों, हमारे जो YouTube पे जो ज्योतिष गण आते हैं वो महिमा मंडन करते हैं। राहु दुनिया में आपको सब कुछ दे सकता है, शनि भी बहुत अच्छा कर देते हैं। कुछ हद तक वो बातें सही हैं, लेकिन जब कष्ट की बात होती है, अचानक तकलीफ पहुंचाने की बात होती है, तो फिर राहु और शनि कोई दया मुरव्वत नहीं करते हैं। और ज्योतिषियों को जो YouTube पे राहु और शनि के गुणगान करते हैं, उनको इस पक्ष को भी दिखाना चाहिए। और अगर उनको इस पक्ष का अंदाज़ा नहीं है तो इसको भी कंसीडर करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। एज ए ज्योतिष, एज एन एस्ट्रोलॉजर, मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, 80% से ज़्यादा राहु और शनि, राहु केतु को भी हम जोड़ लें, राहु केतु और शनि की वजह से होती हैं। और अगर ये 3 ग्रह आपको नुकसान न करें तो मंगल और सूर्य बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको हम अधिक से अधिक 20% अशुभता कारक मान सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा ये मानना है कि शनि, राहु, केतु मेजर और क्रिटिकल प्लैनेट्स हैं, जो कि हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन लाते हैं, तकलीफ़ें लाते हैं, ऐसी चीज़ें लाते हैं जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी, ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं लाते हैं जो हमारे जीवन में कोहराम मचा देती हैं, उथल पुथल मचा देती हैं, जीवन हमारा उलट पुलट होने की स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों, ये जो युति होने वाली है, अब क्या परिणाम दिखाएगी, इसकी बानगी कुछ लाइनें मैंने आपको बताई कि ये फिर से किसी तरह की बीमारी, किसी तरह का जलजला लेके आ सकती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में हो, भूकंप हो, सुनामी हो, या वो कोरोना की तीसरी चौथी लहर की बात हो, तीसरी लहर, या फिर ये युद्ध की विभीषिका की बात हो। निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए मेरी बात कि ये जो अवधि मैंने कही है,
फिर से रिपीट करता हूँ, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेके नवंबर का तीसरा सप्ताह, ये जो अवधि है, इस समय हम सभी को पुनः बहुत सावधान रहना है। सरकार के जो हायर अप्स जो लोग देख रहे हैं अगर हमारा कोई वीडियो, तो उनसे भी अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी इस तरह से रखें कि उस समय अगर कोई इमरजेंसीज एग्जेंसीज जो आती हैं, निश्चित रूप से आने का खतरा है, उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके और जिससे जनता को कम से कम कष्ट की परिस्थितियां बने। क्योंकि दोस्तों मकर राशि की जो ऐसी स्थिति है भारत की कुंडली के सापेक्ष, वो मारक स्थान में राशि कुंडली से मकर राशि पड़ती है सप्तम स्थान में, और वहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह शनि सीधे सीधे हमारी राशि को प्रभावित करता है, जनता को प्रभावित करता है, क्योंकि राशि जो है, राशि के स्वामी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा है, तो चंद्रमा को भी प्रभावित कर देता है वो कर्क राशि को भी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी कारक ये परिस्थितियाँ बन सकती हैं अगर कर्क राशि हमारी राशि है और मकर राशि शनि से प्रभावित है। इसके अलावा वृषभ जो हमारी लग्न है देश की, वो भी करेला और नीम चढ़ा की कहावत को चरितार्थ करते हुए वहाँ पर भी राहु देव विराजमान है, और जो दूसरे सबसे डेंजरस ग्रह हैं जैसा मैंने बताया, और वो भी भारत की लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, राशि को शनि प्रभावित कर रहे हैं। तो ये दोनों, हमारे ज्योतिष में ये कहा जाता है कि राहु और शनि मिलके 1 और 1 11 का दुष्प्रभाव रखते हैं, और वही हमारे देश के साथ अभी हो रहा है दोस्तों। तो इस समय पर हमको बिल्कुल कैजुअल अप्रोच नहीं लगाना है, लीजरली हमको कोरोना का सामना नहीं करना है। कोरोना की विभीषिका बनी हुई है, और ज्योतिष के आंकड़ों के आधार पे, ज्योतिष के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि खतरे की जो तलवार है वो हमारे सिर पे लटक रही है, और कम से कम अप्रैल 2022 तक लटकेगी। मेरे एक मित्र ने पूछा कि ये कोरोना का संकट कब समाप्त होगा, कब तक आप देखते हैं कोरोना की इस विभीषिका को। तो मैंने उनसे यही कहा कि अप्रैल 2022 तक तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अप्रैल से जुलाई जब शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे उस समय रिलीफ रहेगा। फिर जुलाई 2022 से 2023 के आते तक पुनः शनि जो है वो मकर राशि में आ जाएंगे, और मकर राशि में वो किसी जल्लादे फलक से कम नहीं है, किसी हत्यारे से कम नहीं है। तो निश्चित रूप से उस समय पे भी जुलाई 2022 से 2022 के अंत तक भी हम सभी को बहुत सावधान रहना होगा। उसके बाद 2023 में जब शनिदेव पूरी तरह से कुंभ राशि में संचरण कर जाएंगे, उस समय कोरोना की समस्या से हमको निजात मिलेगी। हालांकि एक चीज़ अच्छी हो रही है कि 20 नवंबर के बाद, जो मैंने आपको नवंबर का तीसरा हफ्ता बोला, उसके बाद गुरु जब कुंभ राशि में चले जाएंगे तो फिर हमको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मार्च 2022 में राहु भी भारत की लग्न का पीछा छोड़ देंगे, और अप्रैल 2022 में गुरु जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे, जहाँ वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। और जब, जैसा बोलते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और बचाने वाले गुरु हैं, और वो जब मजबूत हो जाएंगे तो वो वास्तव में बड़े हो जाएंगे। और निश्चित रूप से अप्रैल के बाद, हालांकि जैसा मैंने बताया जुलाई से दिसंबर तक का भी समय कष्टप्रद है, लेकिन चूंकि गुरु उस समय मजबूत रहेंगे तो हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। राहु भी भारत की लग्न को छोड़ चुका होगा तब तक। तो इस प्रकार हम देखें अगर दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा खतरे में हम बनते हैं 15 सितंबर से लेके 20 नवंबर, इस अवधि में। तो ये जो अवधि है इसको आप बहुत सावधानी से निकालिएगा। मास्क का दामन मत छोड़िए,
मास्क से उकताइए मत, भले आपने दोनों वैक्सीन लगवा लिए हों। सबसे पहले तो वैक्सीन लगवा लीजिए, जो लोग नहीं लगवाए हैं। जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे ये अनुरोध है कि तुरंत अपना वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट करें और वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाए रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन का पालन करें। ये सब करते रहें और नवंबर का महीना निकाल दें। उसके बाद फिर भी हम काफ़ी हद तक एक सेफ जोन में एंटर कर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। विशेष रूप से मार्च 2022 के बाद से हमें हमारी परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन होगा, आमूलचूल सुधार होगा। और जैसा मैंने कहा था कि 2023 में हमें लगता है, वैसे तो 2022 अप्रैल से ही भारत में कुछ हो सकता है कि स्टेट मास्क फ्री स्टेट के रूप में घोषित किए जा सकते हैं, एक एक करके, ऐसा हमें लगता है। तो ये एक मास्क फ्री स्टेट हो या मास्क फ्री सिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट अब भारत को डेवलप करना चाहिए और धीरे धीरे पूरे देश की जनता को इस इन्वेलप में ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको विशेष रूप से कोरोना के संबंध में एक वानगी दिखाने वाला, एक आउटलुक देने वाला वीडियो हमने बनाया है। पॉलिटिकल टिप्पणी या जो दूसरी बातें हैं उनकी टिप्पणी मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स का 2020 हो या टेस्ट मैच हो, वनडे हो, सब कुछ जब शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे उसके बाद शुरू होगा। और बल्कि उसके पहले ही जब वृषभ से मेष में चले जाएंगे राहु, मार्च के आसपास, फरवरी के आसपास ही उसका प्रभाव, जनवरी फरवरी से ही प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो 2022 जो है वो भारत के लिए पॉलिटिकल एंगल से बहुत ही वोलेटाइल ईयर रहने वाला है, बस इतना कहना चाहूँगा। और किस तरह से वो वोलेटाइल रहेगा वो किसी दूसरे वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। इतना सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि राहु जब मेष में जाएंगे और कुंभ में जब शनि जाएंगे, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी पॉलिटिकल सेटअप में इस देश में आ सकती है और उससे बड़े बड़े परिवर्तन पॉलिटिकल सर्किल्स में होंगे। अब आने वाले समय में राशिफल के विषय में समय कम है, इसलिए मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ। राशियों के लिए मोर और लेस लगभग उसी तरह के फल होते हैं। मकर राशि में शनि जिनके लिए अच्छे हैं, जैसे कि मेष राशि के लिए बहुत अच्छे हैं, वृषभ के लिए भी ठीक हैं और कर्क के लिए ठीक हैं, सिंह के लिए भी अच्छे हैं। इसके अलावा तुला के लिए भी ठीक ठाक हैं, वृश्चिक के लिए भी अच्छे हैं, धनु के लिए सामान्य हैं, मकर के लिए ठीक ठाक हैं, कुंभ के लिए खराब हैं। तो मिथुन और कुंभ इनके लिए खराब फलदायक ये रहता है। शनि का मकर राशि में बैठना, गुरु का मकर राशि में बैठना, तो इन राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए 15 सितंबर के बाद। और शेष राशियों को जिनके लिए शनि अच्छा फल दे रहे हैं उनके लिए ये शनि अच्छा फल देंगे। हालांकि ये अच्छा फल उनको रुपए पैसे के मामले में और दूसरी चीज़ों के मामले में होगा। हेल्थ के मामले में, जैसे कर्क राशि है, उसके लिए शनि जब मकर में बैठते हैं तो मार्केश मारक स्थान में आ जाते हैं। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन था कि पहले जो दूसरी लहर थी उसमें कर्क राशि, कर्क लग्न वाले बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। इसी तरह से हेल्थ के लिए ज्योतिष के कुछ नियम बदल जाते हैं। तो कभी किसी और एपिसोड में हेल्थ वाइज मैं 15 सितंबर के पहले आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।